मेरे सामने अभी मेरे मालिक खड़े हैं। मालिक इधर देखो, एक बात बताओ हमें, क्या तुमने वो लिखा जहाँ तुम लिखते हो पैसे कितने आए पैसे कितने गए? कल लिखा? कल नहीं आए। 100 रुपीज आए थे हमारे गेम में से। तो आपने बताया ही नहीं। तो आप लिखे, आपने पूछी नहीं? नहीं लिखे। क्यों नहीं पूछी? नहीं, आपको बताना चाहिए। घूमबे चल ले, घूमबे घूमे जाना था। चल ले, हम किसना जावे। हाँ तो हम चले जा। और तुम? अब हम घरे देखा करें, काम करे जाने ना हमें तो। चलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा खर्चा कितना है और हम कमाते कितने और क्या क्या दिक्कतें आती हैं। ठीक है, अब कैमरा इधर ले आओ हमारे हिसाब से। तो महीना का खर्चा लेना अपना। कमरे को किराया नहीं? हाँ, कमरे को किराया कितना है? 5 का कितना? 5,000। गाड़ी को पेट्रोल 2,000। बच्चों की फीस स्कूल की नहीं कितनी है? 4 भरत बजे हर महीने में। फीस ट्यूशन के 2। 2,000 बच्चों की ट्यूशन की। अब घर को खर्चा भी है ना। घर की खर्चा में अपनो 1200-1300 की तो टंकी भरी जाती। 1300 की टंकी, मतलब हर महीना में तो खत्म नहीं, 1.5 महीना में खत्म होते ना। हाँ, तो एक महीना को जोड़ लो अपन, कितने 7 दूनी 14, 800 रुपये जोड़ लो एक महीना की। 800 रुपये टंकी के, ठीक है। और सब्जी कितने की खा जाता अपन? सब्जी हो जाती भैया अपन 2000 तो हो ही जाता। 2000 की सब्जी। सामान जैसे कि नमक, तेल, मिर्च, जो मसाला, कितने को पड़ा था हर महीना? 3 के ज़्यादा? 3 तो पाता ही है। 3, ठीक है। 3 से कम नहीं हो, ज़्यादा तो हो ही जाता। तो 3 ही करते, ठीक है। 3000 हो गई का। राशन और बच्चे बीमार भी हो जाते अपने हर महीना कोई ना कोई। हाँ, 1000 बीमारी के मान लो। 1000 चले जाता। आटा अलग से रेट। आटा एक महीना कितने को होता अपना? कितने को खा जाता? 1000 रुपये ज़्यादा। 30 किलो आटा खा जाता अपन एक महीना में। क्या भाव है? 30 को बेका 30 का 1900 रुपया को। हाँ, या 1000 तो मान के 1000 को आटा खाद को। मोबाइल को बिल, थोड़े से कैमरा को, और मोबाइल को बिल है ना, मतलब मोबाइल में रिचार्ज होता ना आपके पास। 200 का मोबाइल तो है ही। हाँ, तो उसके भी लिखो ना। तो रिचार्ज कितने को? 350 होगा। 350 700 रुपये जाकर रिचार्ज। 700 रुपया हो रहा है। 700 का रिचार्ज। और छोटे मोटे तब खर्चा फिर लगा ही रहता। अब का है, एक कहीं कॉफी ले आओ, अब कॉफी ले भी जाना, बच्चों की कॉपी पेन तो कितने 500 रुपया हो जाते हैं हर महीने। हाँ, ये ज़्यादा बच्चे कार्यक्रम भी स्कूल में रख लेते भी हो रहे हैं। कार्यक्रम लगे थे 300 रुपया लगे थे एलएस के। एक चाह तो हमने करवाना ही तो 6 सजाने थे। ठीक है, तो हर महीना के कितने जोड़ सकता अपन? जोड़ लो ऐसे 1000 तो बेसिक उठ ही जाता हर महीना। ठीक है, 1000 एक्स्ट्रा ले तो, ठीक है। अब टोटल जोड़ेंगे कि देखें, फिर कमाई बता अपन, फिर अपन घटाए कमाई से कितने कहाँ पर। 0 तो 0 0 0 0 8 7 7 14 15 15 की 5 हाथ से लाई 1 मिलाई 2 हो गई। 2 2 4 3 7 2 9 2 11 4 15 और 2 17 और 5 21, नहीं 17 5 22 17 5 22 मर गए। टोटल खर्चा कितने है? 22,000 रुपये खर्चा टोटल एक महीने का। कितने का अपनो? 22 नहीं 22,500 रुपये एक महीने का खर्चा। फिर भी विजय अपन ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं। ज्यादा खर्चा भी नहीं। मैं खर्चा एक चीज ऐसी बताओ कोई हमें, एक चीज ऐसी बताओ मुझे जो कि कम कर सकते हैं हम इसमें। देखो इसमें क्या क्या है, घर का कमरे का किराया, पेट्रोल, बच्चों की फीस, ट्यूशन, टंकी गैस की, और इसमें क्या है, सब्जी और राशन, दवाई, और क्या हम खुद ही पता नहीं, आटा, रिचार्ज, और एक्स्ट्रा जो 1000 रुपये चले जाते। तो बताओ मुझे इसमें से क्या कम हो सकता है? हो सकता है कुछ कम? क्या कुछ कम हो सकता है इसमें? बताओ क्या लगता है तुमको? कुछ नहीं हो सकता। अब बताओ, अब देखो अपनी कमाई की बात करो, ठीक है। कितने कमाता हम अपन, मुश्किल से मुश्किल तुम कितनी कमा लेती बहुत मेहनत करने के बाद भी? 10 कम 8? बहुत मेहनत करने को बहुत मेहनत, मतलब जितने करे उतने में। अबे हाँ, अबे तो 10 को है। ठीक है, तो देखो इसमें 10 कमाओ तो रीना, ठीक है, सैकड़ा, 1000, 10,000, ठीक है। 10 कमात रीना, और हम कितने कमात? हम तो कुछ कमाते नहीं है। हमने तो कुछ दिन से काम ही छोड़ दिया। मैंने तो पिछले महीने काम भी छोड़ दिया। अब काम छोड़ने के पीछे वजह दो क्या है, मैं बता रहा हूँ। वजह क्या है बताओ रीना, हम बता रहे। दिक्कत है कि अगर हम दिन में काम करके जा रहे हैं, मतलब मैं दिन में काम करूँगा, ठीक है, अगर डे में काम करूँ तो क्या है मेरे साथ कि दिन में ट्रेडिंग नहीं कर पाऊँगा,
सीधी बात है। अगर दिन में काम करे तो ट्रेडिंग तो नहीं कर पे कभी, नहीं बात नहीं बन पे। अब अगर ट्रेडिंग नहीं कर रहे, अगर कोई बोले हमसे, कोई बोले कि ट्रेडिंग चलो छोड़ दो, दिन में काम तो करो, कम से कम जो खर्चा तो रहो। चलो कितने दिन खर्चा उठाएं, 22,500 अगर हम भी जोड़ दें, दोनों मिलकर कर भी लें 22,500, कितने दिन करें? एक पिछले कर ही तो रहे 2-3 साल से, अगर करते रहे मतलब अगले साल करते 2 साल 3 साल करते रहे, तो कितनी भी मेहनत करें, हमारे लिए नौकरी कितने की मिले, 10,000 तुम कमानी, हमें नौकरी मिल जाए हाईएस्ट 15,000 की, तो कहा हो जाए इसमें से, मान लो हम अपना खर्चा पूरा हो जाए, 22,500 है ना, तो 22,500, 15,000 की हम नौकरी कर रहे हैं, 10 की आप कर रहे हैं, तो हो जाए 25, 22,500 खर्चा है, 1,000-1,500 बचा भी लें हम, मान लो अगर बचा भी लें, तो क्या करें इसको? ऐसे हम बचाते बचाते मान लो हमारी ज़िंदगी के 5 साल निकल गए, 5 साल निकल गए, 5 साल ऐसे करते करते ज़िंदगी इतनी चली गई, ठीक है, उसके बाद क्या करें हम? क्या वो 2-2 हज़ार रुपये हर महीने के जोड़ के उनको क्या करें हम? अचार डालें का? तो ज़िंदगी ऐसी जगह फंसी है ना कि एक तो जो नहीं कर सका तो काम भी कर भी जाओ तो ना चूक रही ज़िंदगी, पूरी लाइफ सेट खराब हो रही, और लाइफ सेट कर भी जाओ तो घर का खर्चा नहीं चल रहा है। कितनी बड़ी दिक्कत है। दिक्कत है यही। अब देखो मान लो हम नाइट ड्यूटी कर रहे थे, नाइट ड्यूटी में तुम्हें पता क्या होता, नाइट ड्यूटी में अपन रात में सो नहीं पात तो दिमाग को चिड़चिड़ापन तुमने देखो है ना अच्छी तरह से, मार्केट में ठीक से काम भी नहीं कर पाते, सर दर्द भी हो देखो। तो इस तरह को अब दूसरा प्लान हमारा का है असल में, क्योंकि बिना प्लान के तो अपन चलत नहीं है, ट्रेडिंग भी बिना प्लान के नहीं करते हम लोग। तो प्लान क्या है? प्लान देखो ऐसा ऐसे ही बताऊँ कि थोड़ा ट्रेडिंग से कमाई हो, थोड़ी बहुत, मतलब कितनी थोड़ी बहुत हो जाए तो ठीक है, ट्रेडिंग से छोड़ो। हम यह सोच रहे हैं कि अगर यूट्यूब पे हम ठीक से काम करें, मान लो यूट्यूब पे अगर लोगों को सपोर्ट मिलो और ठीक से काम करो अगर हमने यूट्यूब पे, तो हो सकता कि अपने को जो 10,000 रुपये 20,000 रुपये अपने एक्स्ट्रा चाहिए ना, अगर यूट्यूब अपने को 10,000 रुपये का भी सपोर्ट दे रहा तो अपनी लाइफ सेट हो जाए। क्योंकि ट्रेडिंग में हम ठीक ठाक काम कर रहे हैं, पिछले 4-5 महीने से ठीक ठाक काम भी कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग हमारी लिए एक चीज़ ऐसी बन जाए, एसेट बन जाए कि सीखते 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 साल 6 महीना में ऐसी जगह पहुंच जाए जहाँ से हम ट्रेडिंग से पैसा कमा लेंगे थोड़ा ठीक ठाक। तो एक सपोर्ट मिलेगा ट्रेडिंग को, और यूट्यूब हमें सपोर्ट दे देवे घर के खर्चे चलाने में। तो हम जा सोच के चल रहे, तो जा वाली बात है। अगर यह चीज़ फेल हो गई, अगर यूट्यूब फेल होगा या ट्रेडिंग फेल हो गई, तो समझो हम भी फेल हो गए, गायब। तो ऐसी वाली दिक्कत है। लेकिन हाँ, अच्छी बात है कि उनको यूट्यूब में कम से कम 3 महीने के अंदर 1,000 सब्सक्राइबर से ऊपर और थोड़े बहुत मोनेटाइजेशन भी चालू होगा, थोड़े बहुत पैसे भी आने शुरू हो गए, तो बहुत बड़ी बात है। जा तो कम से कम जिसको कोई नहीं तो की ऑडियंस हो मतलब इमेज जा समझो। अगर आप लोगों की कोई सलाह देवे कि नहीं आप एक काम करो, काम पे ध्यान दो, पूरा नाइट में काम करो कि दिन में काम करो, चलो हमने नाइट में काम करके देखो, तो तूने ट्रेडिंग करके देखो ना, नाइट में काम करके ट्रेडिंग करी तो हमने, कितनी ज़्यादा दिक्कतें आती। अब जा भी कि हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें काम, तो हम जा सोच रहे हैं कि यूट्यूब और ट्रेडिंग दोनों पकड़ ले। यूट्यूब हमारे घर को सपोर्ट करे और ट्रेडिंग लाइफ को सपोर्ट करे। देखो हमारे हिसाब से नहीं ना, तो हम बता रहे, देखो हमारे हिसाब से बोलो क्या कर सकते। अगर मान लो हम यूट्यूब पे और ट्रेडिंग में अगर हम अपना किस्मत नहीं आजमाएं, नहीं मेहनत कर बे, तो क्या हुई? कि तो क्या हुई? नहीं किस्मत आ जाए तो मजदूरी करने जिंदगी भर। हाँ। अगर मजदूरी कर रहे हैं हम, अब जो काम छोड़ के, यूट्यूब छोड़ कर, ट्रेडिंग छोड़ के, अगर मजदूरी पे प्रॉपर जा रहे हैं, तब भी जिंदगी भर मजदूरी करते रहने, दूसरा रास्ता नहीं है। अगर मान लो हम ट्रेडिंग में फेल हो गए, यूट्यूब पे फेल हो गए, फिर भी मजदूरी करने, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर 1% चांस भी है कि हम ट्रेडिंग से और या फिर यूट्यूब से अगर हम आगे बढ़ गए, खासकर ट्रेडिंग से, यूट्यूब तो सपोर्ट के लिए, अगर हम आगे बढ़ गए तो शायद हमें मजदूरी नहीं करने आए और हमारे बच्चन हो ये दुख इतने नहीं भोगने पड़े जो हम भोग रहे वापस। और क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही, महंगाई तो हो ही रही। दूसरा तीसरा उपाय है कि मान लो गांव चले जाओ, तो गांव तुम रह के देखो ही ना कैसे है। गांव में तो गांव में बच्चे भी नहीं पढ़ सका तो अपने कुछ भी नहीं बचे। गांव में है का? गांव में क्या कुछ नहीं, काय के भरोसे रहे। तो ऐसे ही हर महीना काम कर रहे, 10,000 भी आ रहे, लेकिन गांव में जाके क्या करो? न घर, न दूर, न खेती, न कुछ नहीं। वो जो भी है खेती में थी सब मम्मी पापा। हाँ तो वही तो, उनके पास से भी कुछ भी तो नहीं मिल रहा। कुछ उपाय तो है नहीं, कुछ सहायता मिल रही हो तो हो सकता। बा वाली दिक्कत है। ठीक है, अभी देखो जो हिसाब किताब होगा, अब स्कूल जाने में ना काय के लिए बच्चों की मैडम से मिल गई। हाँ, ठीक पढ़ाई है, के बारे में, पढ़ाई के बारे में। ओके हम ठीक है जा रहे हैं वहाँ, देखो एक सेल्फी ले मन की, किसी को वीडियो बंद करो। देखो मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ कि मुझे हमेशा रीना का सपोर्ट मिलता है, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन रीना ने पिछले बहुत दिन से 1-2 हज़ार रुपये बचा के कम से कम इतने सारे पैसे बचा के रखे थे। देखो कम से कम है कितने, ये लगभग कितने रीना? 15 आते थे, एक निकाल ले। ये है लगभग 14,000 रुपये। ठीक है, अब ये किस काम आएंगे? ये आएंगे बच्चों की फीस के काम। तो रीना का कहना है कि जो भी बच्चों की फीस बकाया है, ठीक है, अभी तक की जो भी
जितने दिन की भी बाकी है, वो बच्चों की फीस को मैं 14,000 से भर दूंगा, ठीक है। फिर बचेगा घर का खर्चा वगैरह, तो वो धीरे धीरे चलाएंगे, ठीक है। अभी मैं भी कुछ ये तो कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत यूट्यूब से थोड़ा बहुत तो आ रहा है, लेकिन पता नहीं ज़्यादा कब आएगा, अगर लोग पसंद करेंगे तो आएगा। तो ऐसा कुछ है। तो रीना का भाई मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ मुझे नहीं पता, सच बताऊँ। मैं यहाँ तक आया हूँ ना ऐसे, मतलब पूरा मदद इनका ही है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा, और कोई होता ना, और कोई की बीवी होती ना, कसम से बता रहा हूँ, ट्रेडिंग जैसा काम करने की, सपोर्ट की तो दूर की बात, अगर कोई देख भी लेता है ना कर रहा है, ठीक है, तो पता नहीं घर में कितने झगड़े होते। लेकिन पता नहीं इनको भी, शायद तुमको पता नहीं इसलिए सपोर्ट कर दोगे। क्यों सपोर्ट कर दोगे बताओ? इसको हम जेब में रखें ले, या तो शायद पता नहीं क्यों सपोर्ट कर रहे। इंसान है कि कोई देवी है, भगवान, गॉड, कौन हो तुम बताओ? भगवान। देखो आपको ये इतना वीडियो देख के ये तो समझ आ गया होगा कि मेरी साइकोलॉजी क्यों कंट्रोल में रहती है, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग करके बर्बाद होने का। क्योंकि लोगों के पास रहता है कि ठीक है अगर ऐसा हो जाएगा तो ठीक है देख लेंगे, मेरे पास देख लेंगे वाला नहीं है सिस्टम। अगर गलत हुआ तो समझो गया। फाइनली मैं बच्चों के स्कूल से आ रहा हूँ, मैंने फीस तो भर दी है। मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, ये देखो इसमें दिख रहा होगा, तिरछा दिख रहा है क्या इसमें? ठीक है, तो सारी की सारी फीस भरी की खुशी की बात है मेरे लिए। सबसे बड़ी खुशी है कि बच्चों की फीस कंप्लीट हो चुकी है, और जो कि रीना की मदद से हुई। रीना ने पता नहीं कैसे पैसे बचाए, मुझे नहीं पता, लेकिन भाई मैं मतलब मैं वो होता है ना एक क्या बोलते हैं, एहसान तले दबे जा रहा हूँ ऐसा लगता है मुझे। लेकिन बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और